हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। तो भाई यहाँ पे देख लो, मेरी ये छोटे बड़ी लड़की है और आगे आगे मेरे पति देव जा रहे हैं और पीछे पीछे मैं जा रही हूँ। तो भाई हम जा रहे हैं किसी काम के लिए। और काम भी क्या है भाई, हम जा रहे हैं भाई मार्केट में। मार्केट में यानी कि थोड़ा सा सामान लेने के लिए। और क्योंकि घर में है ना भाई, इसके पापा बीमार हो गए तो पिछले महीने भी हमने कुछ नहीं लिया। तो पिछले महीने भी बस ऐसे ही टाइम निकाल के थोड़ा सा और बस गुजारा ही चलाया। ये समझ लो कि गुजारा ही करा, बस ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी करी है। तो भाई यहाँ पे इसके पापा दूसरी शॉप पर चले गए थे, हम दूसरी पर भी यहाँ पे सामान ले लिया हमने सारा। क्योंकि रात हो चुकी थी और रात के ये बज रहे हैं भाई 8:30 बजे। 8:30 का ये टाइम है। और क्योंकि 9 बजे दुकान बंद हो जाती है, इसलिए हमने मगर चल सामान अभी ले आते हैं, ना तो फिर लेट हो जाएंगे। और तो भाई आप लोगों से एक गुजारिश थी, अगर आप लोगों ने अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अभी कमेंट में लिख कर ज़रूर बताना कि आप लोगों ने वीडियो कैसी लगी। ठीक है भाई, तो भाई कमेंट जरूर कराया करो। अभी स्किप कर करके मत देखा करो वीडियो ना, पूरी वीडियो वॉच कराया करो, तब आप लोगों ने पता चलेगा कि भाई क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है। तो भाई यहाँ पे लड़की ने लेनी थी 9 वाट की बैटरी, कुछ प्रोडक्ट स्कूल के लिए कुछ बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम खड़े हैं भाई साइड में और पहुँच गए भाई घर पे। और अब खोल के दिखा रही हूँ आप लोगों को सामान की, सामान भी देख लो। मतलब मैं ये नहीं कि भाई ये जो ज़रूरत से ज़्यादा लाई हूँ। ये जो पोछा दिख रहा है भाई, ये लेकर आई हूँ अपनी सास के लिए, गाँव में ले जाऊँगी। क्योंकि उससे है ना अब ऐसे बैठ के पोछा नहीं लगाया जाता सांस से। तो उसको मैंने बोला था कि मैं खड़े वाला पोछा ला दूँगी, आप उससे लगा लेना। तो बोली ठीक है। तो भाई ये पोछा लेकर आई हूँ मैं खड़े वाला अपने सांस के लिए, गांव में पहुँचाने के लिए। और बाकी भाई मैं अपना किचन का ही सामान लाई हूँ, आप लोग देख सकते हो। ये घी निकाल दिया, ये इधर सरफ रख दिया। और ये साथ में भाई जो छोटी पन्नी दिख रही ना, इसमें राइस ब्राइन ऑयल है। तो ये मेरे पास भी पहले थे पिप्पी, जैसे हम गांव में तो पिप्पी बोलते हैं। आजकल जैसे बच्चे बोल देते हैं ब्लैंकेट या कुछ भी बोल देते हैं, डब्बा बोल देते हैं। तो हम तो देखो भाई पहले गांव में यही बोलते थे पिप्पी वगैरह सब। तो वो मेरे पास रखी है, कैन बोल देते हैं, वो रखी है। और उसमें मैं ये डाल लूँगी, क्योंकि मैं अब की बार पैकेट वाला ले आई थी, कैन वाला नहीं लाई थी। तो ये भाई घर में जो सामान होया करना है उनकी लिस्ट देख देख कर निकाल रही हूँ, कदे कोई सामान कम आ गया हो। क्योंकि इस टाइम पर ना भीड़ लग रही थी। और भीड़ के चक्कर में भाई, क्योंकि उन तो फटाफट और भी तो कस्टमर निपटाने हुआ ना, तो इसलिए एक एक सामान चेक कर करके लिस्ट में और जब साइड में रख रही हूँ, ताकि भाई पता लग जाए कि भाई सामान पूरा है या नहीं है। कोई सामान कम बत्ती हो तो जाकर बोल दे मैं कि भाई ये सामान आपने दिया नहीं। तो इसलिए सारा प्रोसेस पूरा चेक करके तब मैं आगे बढ़ती हूँ। हर बार जब भी हम किचन का सामान लेके आते हैं, मैं हर बार चेक करती हूँ, चाहे वो बच्चे की टूथपेस्ट हो या फिर किचन का हो या फिर साबुन सरफ कुछ भी हो। लेकिन मैं टोटली जो लिस्ट बनती है वो पूरी चेक करके तब डब्बा में पैक करती हूँ। तो भाई यही कारण था कि छोटा छोटा सामान। और फिर भैया मैंने बताया ना कि भाई पिछले महीना आया नहीं, क्योंकि पिछले महीने मेरे हस्बैंड बीमार हो गए। तो मेरे घर में सामान नहीं आया, तो अब कुछ भी राशन नहीं था भाई, कुछ भी राशन यानी कि दाल चावल तेल साबुन सरफ कुछ भी नहीं था। कति सारा सब खाली हो लिया था। तो भाई ये बीमार होने पर मेरे को बहुत मुसीबत आई है, बहुत ज़्यादा मुसीबत आई है। इसलिए कहते हैं कि आदमी का साथ जरूरी है, कि भाई आदमी हो तो सारी चीज़ें नहीं तय।
तो ये भाई ये जो पोछा दिख रहा है ये भाई मैं अपने लिए लेकर आई हूँ, और बाकी मैं घर का ही सामान ले आई हूँ, क्योंकि कई चीज़ें हो जाती हैं। तो इधर भाई बैठ गए बच्चे साइड में कि चल मम्मी हम तेरी हेल्प करवा देते हैं, तू सामान निकाले, हम लिस्ट में टिक लगाते रहेंगे कि हाँ भाई ये सामान है नहीं है। तो बच्चे भी मैंने साथ में बैठा लिए कि भाई टिक लगाते रहो तुम, क्योंकि वो तो मतलब साथ चला जाता है और आ जाता है। इतनी उसकी अब तबीयत ठीक नहीं है कि भी सारे काम वो खुद ही कर दे, तो मेरे को ही करने पड़ते हैं। तो भाई एक तो मेरे को ना हिमांशु मेरे को इतना परेशान करके रखता है कि बहुत ज़्यादा। तो भाई बच्चे है ना थोड़ा थोड़ा सहारा लगाते हैं ना, उसमें भी है ना बहुत सहारा मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि सहारा नहीं मिलता है। तो मेरा तो मानना यही है कि भाई बच्चे थोड़ा थोड़ा सहारा लगाए ना वो भी बहुत हो जाता है, और बच्चे फिर सीख भी लेते हैं कि भाई मम्मी कैसे करती है, पापा कैसे करता है आगे, क्योंकि इन्होंने भी तो सीखना है ना, इसलिए। और भाई वही बात है कि देखो है जब आदमी बीमार होता है ना, और मैं तो ये मान रही हूँ कि जिनका आदमी नहीं है या साथ नहीं दे रहे हैं या कुछ भी है, वो कैसे वो करती हैं। क्योंकि भाई मैंने देखा है जब इसके पापा बीमार हुए तो कैसे मैंने मतलब सबके सारी चीज़ें सुनी हैं, सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये बीमार होने पर मेरे सामने आई हैं। इसलिए कह रही हूँ कि भाई देखो वही बात है कि चाहे कोई कुछ भी हो, कितना भी हो, लेकिन आदमी अगर जिसके साथ नहीं है ना, उस औरत को बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती होंगी, ये बात मैं समझ गई हूँ। तो भाई खैर ठीक है, अब तो वही बात है कि भगवान की दया से सही सलामत रह गए। ये नहीं कि भाई बच्चों का सिर पर हाथ रह गया, वही सबसे बड़ी बात है। बाकी तो मैं सब संभाल लूँगी, जैसे तैसे होगा देखा जाएगा। क्योंकि ये तो वही बात है कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, उतार चढ़ाव सारी चीज़ें आती रहती हैं हर इंसान के जीवन में। ये नहीं कि भाई उतार चढ़ाव किसी के जीवन में आता ही नहीं है, हर किसी के जीवन में आता है। तो भाई ये मेरा मतलब ये कि भाई देखो हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। ये नहीं कि भाई टूट जाओ, बिखर जाओ या कुछ भी हो जाओ, क्योंकि कई बार परिस्थिति इस हालात में खड़ा कर देती है इंसान को कि मजबूर हो जाती हैं लेडीज़ें कि भाई क्या करें क्या ना करें। और भाई यहाँ पे भी लड़कियाँ मेरी वीडियो बना रही है, मैं यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही हूँ। ये सुबह का टाइम है, वो भाई रात का टाइम था। तो यहाँ पे मैंने घिया बॉयल कर रखी है और मैं इसका बनाऊँगी रायता, क्योंकि सुबह तो ये जब से बीमार हुए ना, जब से इसके पापा बीमार हुए हैं, बस इसको दाल घिया तोरी मतलब हल्का खाना देना है, ना ज़्यादा तेल मसाले का देना और ना मतलब वैसा देना, ना इसको दूध देना। मतलब ये लगा लो कि सूखी रोटी। तो इसके लिए मेरे को कि भी मैं किस चीज़ से मैं इसको रोटी दूँगी क्या करूँगी, तो मैं इसलिए डेली सुबह तो रायता बना लेती हूँ, शाम को घिया तोरी या दाल या कुछ ऐसी चीज़ें बना लेती हूँ जो इसको नुकसान ना करे। तो ये मेरे घर में अब फ़िलहाल चल रहा है। और वीडियो में भैया आप लोग कंटिन्यू बने रहा करो, क्योंकि देखो आप जब तक पूरी वीडियो नहीं देख पाओगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि अगला बंदा क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, कैसी परिस्थिति उसमें आ रही है, विपदा आ रही है। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि हम अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक जो भाई हमारे यूट्यूब फैमिली वो भी हमारी वीडियो देखती है, तो हम अपनी फैमिली से तो शेयर कर रहे हैं ना भाई सारी चीज़ें, किसी और से तो कर नहीं रहे।
तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, ये मैंने यहाँ पे वो घिया निचोड़ के रख दी है और अब इसका रायता बना के छोंक लगा दूँगी। और छोंक भी पहले इसके पापा का निकालूंगी, बगैर छोंक कर फिर बच्चों न दूँगी। तो यहाँ पे भाई मैं अपना काम में लगी रही हूँ। और भैया अब तो है ना, सच पूछोगे, मैंने अपनी जो दुकान खोली थी ना, उस पर तभी मैं मशीन उठा ले। दुकान खोली क्या थी, वो किसी और की दुकान पर मैंने मतलब अपनी मशीन रखी थी, तो वो मशीन में मैं उठा ले भाई। सब तो पहले मैंने अपना आदमी चाहिए, इसलिए मैं वो मशीन उठा लाई कि भाई इसकी देख रेख मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो भाई वीडियो में देखो, ये नहीं कि भाई स्टिचिंग का काम आएगा नहीं, स्टिचिंग का काम आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल कम आएगा 1-2 महीना, फिर काम धीरे धीरे बढ़ा दूँगी मैं। तो ये चीज़ें सारी भाई हैं फ़िलहाल अभी, क्योंकि कई चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को भी देखना, इनका स्कूल का भी देखना, फिर घर का भी, तो अभी इतना नहीं हो पाएगा। हाँ, ये है कि भाई धीरे धीरे मशीन तो मैं उठा लाई हूँ घर पे, लेकिन मैं भी अपने घर पे ही थोड़ा बहुत जैसे आएगा। लेकिन वही बात है ना, जो रेंट पर रहते हैं ना भाई, उनका काम आता कम है, इसलिए शॉप करी थी। शॉप अब वो नहीं हो रही तो भाई क्या करें, तो उठानी पड़ी मशीन। तो अब भाई मैं कंटिन्यू घर पे ही काम करूँगी। आप लोगों को मेरी वीडियो में स्टिचिंग का काम ज़रूर दिखता रहेगा, ये नहीं कि स्टिचिंग का काम नहीं दिखेगा। तो भाई इसी के साथ मैं लेते हुए विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।